बिहार में चुनावी महाभारत अपने चरम पर है, लेकिन इस बार असल लड़ाई सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि महागठबंधन अपने ही साथ लड़ रहा है। महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। दरअसल पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है और विपक्षी दलों यानी कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई में सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल नहीं बैठ सका, जिससे हुआ ये कि हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन करवा दिया और कुछ सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। कहीं आरजेडी और कांग्रेस, कहीं कांग्रेस और सीपीआई, तो कहीं वीआईपी और आरजेडी। कुछ सीटों पर अब साथियों के बीच संग्राम नजर आ रहा है। अब आपको जरा ये बता देते हैं कि पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। उनमें से कितनी सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के सामने ही अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो कुल 8 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। इसमें 3 पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वहीं 3 पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं और 2 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब जरा विस्तार से आपको समझा देते हैं। तो वैशाली में आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार आमने सामने हैं। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा हैं। लालगंज में आरजेडी से शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा खड़े हैं। तारापुर में आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकल देव बिंद आमने सामने खड़े हैं। गौराबोराम में आरजेडी के अफजल अली के सामने वीआईपी के संतोष सहनी हैं। बछवाड़ा में सीपीआई से अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीब दास हैं। राजापाकड़ में सीपीआई के मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास हैं और रौसड़ा में सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के बीके रवि खड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में महागठबंधन की एकजुटता वाली छवि पूरी तरह ध्वस्त होती दिख रही है। दूसरी तरफ एनडीए का सीट शेयरिंग वाला ऐलान भी हो चुका है और सभी पार्टियां कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर चुकी हैं। तो ऐसे में महागठबंधन को इस अंदरूनी खींचतान का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, साथ ही एनडीए को इससे फायदा मिलना तय है। आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आ जाएगा। यानी चुनाव में वक्त अब बचा नहीं है और महागठबंधन अभी भी सीटों को लेकर उलझा हुआ है। नामांकन के आखिरी दिन भी जैसी स्थिति देखी गई, इससे तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही विपक्ष का ये गठबंधन बिखर जाए। वहीं आपको बड़ी बात बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुद चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने कांग्रेस की ओर से मिले राज्यसभा ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा कि उनकी नजर सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर है। मुकेश सहनी बोले कि मुझे राज्यसभा नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बनना है। अब मैं अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने ये साफ किया कि वो पूरे बिहार में पार्टी प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करेंगे ताकि वीआईपी की ताकत विधानसभा में बढ़े। तो मुकेश सहनी के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद उनके भाई संतोष सहनी ने गौराबोराम सीट से नामांकन दाखिल किया। इसी बीच चर्चा में ये भी रहा कि अभिनेता खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट दे दिया और उन्होंने छपरा से नामांकन किया। नामांकन के बाद खेसारी लाल यादव का बयान भी आया। वो बोले कि अगर मुझे प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। वो आगे बोले कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जब छपरा की जनता की समस्याएं देखी तो खुद को रोक नहीं पाया। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग पर फैसला हुआ नहीं और ऐसे में कांग्रेस अपनी 48 उम्मीदवारों वाली लिस्ट जारी कर चुकी है और आरजेडी कुल 46 सीटों पर प्रत्याशियों को सिंबल दे चुकी है। अब महागठबंधन अंदर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले फेज की सीटों पर ही कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और सीपीआई सब अपने अपने रास्ते पर हैं और एक दूसरे से ही मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव
और मुकेश सहनी आखिरकार कोई समझौता कर पाते हैं, या बिहार का ये चुनाव महागठबंधन के लिए अंदरूनी जंग बनकर ही रह जाएगा।